अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। पिछली क्लास में हमने सूरह ज़ुहा का दर्स लिया था, उसके बारे में हमने तर्जुमा और उसका माना हमने समझने की हमने कोशिश की। तो इंशाअल्लाह आज हम पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर अब जो अगली सूरत है इसकी पर हम इंशाअल्लाह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सूरा लिखा है, आप इसका एक एक आयत करके तर्जुमा आप इस इजाज़त में बताइए। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा, और कसम है ज़ुहा की। ज़ुहा कहते हैं किसको? सुबह के वक्त को, चाश्त के वक्त, जिस वक्त में हम बैठे हुए। वल्लैली इज़ा सजा, वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है रात की। है वैसे और है, लेकिन यहाँ पे जो जब शुरू में आता है वह वल्लैली वज़्ज़ुहा वश्शम्सी वज़ुहाहा, तो वहाँ पे वह के माने हैं कसम के। जैसे वल असर, वल असर के माने क्या है? कसम है असर की, है ना। तो कसम है ज़ुहा की और कसम है रात की। इज़ा सजा, जब वो छा जाए। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। हाँ, मा क्या नहीं, यहाँ पर है नहीं। वद्दाअका, वद्दा वो क्या बोलते हैं आपको? विदा करना, विदा करना बोलते हैं, उसी से क्या है? छोड़ना, है ना। विदाई बोलते हैं जब बच्ची जाती है घर से, विदाई बोलते हैं, है ना। वो असल में विदाई है, हम विदाई विदाई बोल देते हैं आमतौर पे, तो छोड़ देना। ठीक है, माँ वद्दा का नहीं छोड़ा, का तुझका, तुझको नहीं छोड़ा, तुझको या तुमको या आपको, रब्बू का आपके रब, वमा क़ला, और नहीं क़ला नाराज हुआ। क्या है माने? क्या है? छोड़ा और ये नाराज। ठीक है, वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। वलल आखिरा, आखिरत की जिंदगी खैर है, बेहतर है, लका लका, वद्दा का रब्बू का, वैसे लका रब्बू का आपके लिए, हाँ लका क्या हो गया फिर? आपके लिए। मीन से, ऊला स्टार्टिंग, अभी की, मतलब अभी की जिंदगी से, इस दुनियावी जिंदगी से, दुनिया की जिंदगी से आखिरत जिंदगी क्या है? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। वला सौफा, हाँ, और सौफा वेरी सून, बहुत जल्द, है ना। युतीका, आता, आता से, आता से, आता करना से, युतीका आपको अता करेगा, रब्बू का फतरज़ा राजी होना, हाँ राजी है, फतरज़ा तो तुम राजी हो जाओगे, तरज़ा ते, हाँ तरज़ा तो तुम राजी हो जाओगे। अलम, अलम, माने क्या? लम नहीं, नहीं क्या नहीं? यजिद का यतीमन फ़आवा, यजिद का, यजिद का वजदा यजिदु से है, इससे पहले मैंने था। वाजिद सुने होंगे नाम आपने, है ना। तुमको पाया, वजदा माने पाना, क्या है? पाया, पाया। क्या तुमको नहीं पाया? यतीमन, यतीम, मतलब क्या तुम यतीम नहीं थे? फ़आवा, तो तुमको पनाह दी। तुम यतीम थे, तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, तो ऑनलाइन तुम क्या किया? पनाह दी।
तुम्हारा ठिकाना, तुमको जगा दी, है ना। फवजदका ज़ालन फहदा, और तो पाया तुमको ज़ालन, ज़ालन गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, है ना, उसी से ज़ाल है, गुमराह, भटके हुए, रास्ते से हटे हुए, ठीक है। यह हिदायत की कमी थी, यह सीधा रास्ता आपको पता नहीं था, जो भी इसके माने, मतलब भटके हुए थे, गुमराह थे, सही रास्ते की तमीज नहीं थी। फहदा, तो तुमको तो हिदायत दी, फ हिदायत दी, तुमको, तुम क्या थे, गुमराह थे, रास्ते से हटे हुए थे, तो तुमको अल्लाह ने क्या किया, ववजदा का आइलन फअगना, बोलो, हाँ, और पाया आपको आइलन, कमजोर, गरीब, आप गरीब थे, आपके पास पैसा नहीं था, आप कमजोर थे, ठीक है। तो अगना, तो आपको गनी कर दिया, आपको मालदार कर दिया, आपको बेनियाज कर दिया, ठीक है। गनी के माने में क्या होता है कि एकदम बेनियाज कर, हम उसको मालदार को भी गनी बोलते हैं, ठीक है। बेनियाज, दरअसल बेनियाज होना बहुत जरूरी है, मतलब हमें अब किसी चीज की रगबत नहीं है, किसी चीज की जरूरत अब नहीं है, इतना माल आपके पास आ गया, इतनी शोहरत आ गई, इतनी दौलत आ गई, इतनी चीज, तुम्हें किसी चीज की अब जरूरत और हाजत नहीं है। इसलिए बोलते हैं असल जो गना है, असल जो बेनियाजी है, वो दिल की बेनियाजी, किसकी है, क्योंकि अगर आपके पैसा आ भी गया, फिर भी आप चाह रहे हैं कि और पैसा आए, फिर भी आपको हाजत है, फिर भी आपको जरूरत है, तो फिर अभी आप, मतलब इसका मतलब अभी आप गनी नहीं हुए। दिल की बेनियाजी असल बेनियाजी, आपका दिल अगर मुतमईन हो गया, आपको किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, आप जितना आपके पास है उतने, उससे आप मुतमईन हैं, तो आप उतने में क्या हो गए, गनी हो गए, आपके लिए वो चीज क्या होगी, काफी होगी। वरना आपके पास हजारों लाखों करोड़ों भी चीजें आ जाएंगी, फिर भी आपकी ख्वाहिश और चाहत खत्म नहीं हो रही है, तो फिर आप उस वक्त भी गनी नहीं बन सके। फअम्मल यतीमा फला तक़हर, फअम्मा, तो रहा, तो रहा यतीम, तो रहा यतीम, फला, फला, फ माने तो, या बस, ला नहीं, तक़हर, तक़हर सख्ती करना, ठीक है। उसको सख्ती मत करो, उसको, उसके साथ में जबरदस्ती मत करो, या उसके साथ जोर जबरदस्ती मत करो, या कोई अगर गलती होगी तो उसे माफ कर दो, ढील दे दो, यतीम है बेचारा, समझता नहीं है, कमजोर है, उसको भी सहारा देने वाला नहीं है, तो तुम उसको परेशान और सख्ती उसको मत करो। वामा साइला, और रहा साइल, साइल सवाल करने वाला, मांगने वाला, फकीर जो भीख मांगता है, फला तनहर, तो उसको झिड़को मत, उसको झिड़को मत, डांटो मत, फटकारो मत, ठीक है, बुरा बुरा कह के उसे हकालो मत। वो अम्मा, और रहा बेनियमती का, नियमती का, तेरी नेमत, तुम्हारी नेमत, जो भी नेमतें तुमको अल्लाह ने दी है ना, तो जो भी नेमत तुम्हारे पास है, रब्बु का, तेरे रब की, तेरे रब ने जो भी तुझे नेमतें दी हैं, फहदिस, फहदिस, हदीस से है, पहले हदीस आप बोलते ना हमने, तो हदीस से, हदीस का माना क्या है, बात, कौल, तो उसी से फहदिस, तो तुम बोलो, तो तुम उसका शुक्र अदा करो, उसका इजहार करो कि अल्लाह ने तुमको नेमतें दी हैं, तो उसको बताओ और उसको शुक्र अदा करो, उसका हक अदा करो, उसको इकरार करो कि अल्लाह ने तुमको नेमतें दी हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या था, मुख्तसर से तर्जुमा था। इसमें कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अज़्ज़ुहा, सूरे अज़्ज़ुहा, सूरे अज़्ज़ुहा। तो बोलते हैं या पस बोलते हैं, अम्मा मतलब रहा, या फिर मामला क्या है उसका, या फिर किसी मैटर के बारे में बात करना है,
अब हम बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे ना। तो रहा वो शख्स या रहा वो चीज, कोई भी चीज जिसकी जानिब भी हम अटेंशन देना चाहते हैं, जिसको भी हम बोलना चाहते हैं, उसकी जानिब निस्बत कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसा कि एक यहाँ पे है यतीम की तरफ, यहाँ पे साहिल और यहाँ पे नेमत है। हमने सूर्य अल क़ारिया में पढ़ा था, वो अम्मा मन सकुलत, तो रहा वो शख्स जिसके मीजान नेक अमाल से भर गए, है ना, भारी हो गए, वजनी हो गए, तो वहां पे निस्बत की जानिब थी, नेक अमाल की जानिब इसकी निस्बत थी। इस सूरत सबको याद है? याद नहीं? ये तो याद होना चाहिए सूरत है, ये तो बहुत ही छोटी सूरत है ना? कुछ आप लोग बड़ियों के पीछे पड़ गए, जब बड़ियों के पीछे पड़ गए तो छोटियां रहेगी। सूरत याद, चलिए अब अगली सूरत किसको याद है मुझे बताइए, आप बोलेंगे मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है ना? तो हो गई। सूर्य होगी वो, अभी सूर्य अल आदियात, यही देने वाले थे हम आज, ठीक है? चलिए पहली आयत बोलूं मैं, वल आदियात ज़बहा, फल माशाअल्लाह, असरना बिही नक़आ फवसतना बिही, वइन्नहु अला ज़ालिका, याद नहीं आप लोगों को? ये अगली बार फिर जो सूरतें होंगी ना, आपको सुनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? सूरह ज़ुहा हो गई तो सूरह ज़ुहा याद सुनाना है आपको, ये सूरह होगी तो ये सूरह सुनाना है, ठीक है? व इन्ना अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद फला यअलमु इज़ा बुअथिरा, ठीक है जी? ये सूरत नंबर है 100, कितने नंबर सूरत है? और इसमें कितनी आयतें हैं? 11। कितनी आयतें हैं? 11। सूरह नंबर, और आयतें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। ठीक है, ओके जी। ठीक है, चलो। वल आदियाती ज़बहा, इसमें से मेरे ख्याल से कितने वर्ड्स की मीनिंग आपको पहले से पता है? वल मतलब के कसम है, ये पता है, ये पता है, ये मुरियात, कदहा, मुगीरात, सबहा। सबहा तो मालूम होना चाहिए जी हाँ, ठीक है। असरना बिही लका, ठीक है। फवसतना बिही, जमा के माने कुछ मालूम है, इंसान मालूम है, रब मालूम है ना। लकनूद नहीं मालूम है ना। व इन्ना वाला ज़ालिका लशहीद, ये तो पता होगा। लिहब्बिल खैर लशदीद, ठीक है। यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, कब्र, ठीक है। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, सुदूर माने होंगे मालूम है, दिल, सीना, सदर। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, ठीक है। फलमोरियाती वाले आलिया बहन फलमुगीराती सुबहा, ठीक है। वाले आलिया बहन फलमोरियाती कदहन वलमुगीराती सुबहा। ठीक है, इसमें की जो शुरू की 5 आयतें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई है और कुछ खास एक चीज के बारे में बताया है, उसी की अलग अलग क्वालिटीज बताई है, ठीक है। वल आदियाती ज़बहा, वल आदियात, और कसम है, आदियात मैंने दौड़ने वाले, क्या दौड़ने वाले, ठीक है। वल आदियाती ज़बहा, और कसम है दौड़ने वाले। ज़बहा, और ज़बहा कहते हैं जब हम दौड़ते हैं ना, हाँफते हैं ना, हम हाँफते हैं, दौड़ते आवाज निकलती है, हाँफते हैं, है ना। और कसम है दौड़कर हाँफने वाले घोड़ों की, और कसम है दौड़ने वाले, दौड़ते हुए हाँफने वाले घोड़ों की। कोई मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ पे घोड़े से के बजाय ऊंट मुराद है, क्योंकि अरब में जंगों के अंदर ऊंट भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है।
घोड़े भी प्रॉपर कोई ये मतलब जानवर का नाम ही है इसमें। हाँ, मतलब कसम है जानवरों की। अब अक्सर मुरा देते हैं घोड़ों की, कोई मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसमें मुराद ऊँट है, क्योंकि जंगे बदर में ऊँट थे, घोड़े बहुत कम थे, अक्सर उसके पास क्या थे, ऊँट थे। तो उन्हीं की खुसूसियत अल्लाह ताला ने फिर सूरत में बताई है। ठीक है, और कसम है दौड़ने वाले, दौड़ने वाले, ठीक है, ज़बहा हाँपना, ठीक है, और कसम है जो हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की, मतलब जो दो घोड़े जब दौड़ते हैं उनकी आवाज निकलती है, या जो ऊंट होंगे वो जब दौड़ेंगे एक आवाज निकलती है, मतलब बहुत शिद्दत के साथ जो दौड़ने वाले हैं, बहुत तेजी के साथ जो दौड़ने वाले हैं, ये उसका मतलब है। फल मोरियाती कदहा, फल मोरिया, हाँ बस कसम है मोरियाती कदहा, यानी कि अगर हमें किसी चीज को, जब घोड़े दौड़ते हैं उनके जो पैर होते हैं, ठीक है, वो किसी अगर सख्त चीज पर लगते हैं तो क्या होता है, यहाँ से चिंगारी निकलती, क्या निकलती है यहाँ से, चिंगारी निकलती है ना, एक शोला निकलता है, एक आग निकलती है। तो उसको बोलते हैं, जब घोड़े जब दौड़ते हैं तो वो टाप मार के जाते हैं ना, टाप मारते हैं, या एक सम मारते हैं, या फिर एक जोर लगाते हैं, और जब टाप मार के चिंगारियां निकालने हैं, तो जो अपनी अपनी जो टाप है या अपने जो पैर है उसको मार कर चिंगारियां निकालने वाली, तो मूरियात के माने हैं चिंगारी निकालने वाले, शोला करने वाले, आग निकालने वाले, ठीक है। कदहा टाप मारकर, ठीक है, पैर मारकर, टाप मारकर चिंगारी निकालने वाले, मतलब ये घोड़ों की और एक खुसूसियत बताई, मतलब ये सब घोड़ों के बारे में समझो, हम अभी आगे समझ रहे हैं, अल्लाह ताला की कसम खा रहा है कि उनकी क्या है क्वालिटीज है, मतलब उनकी सिफत को बता रहे हैं, जैसा कि हम जब समझ लीजिए कि हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज है, मतलब इसका मैं थोड़ा समझाने के लिए बोलता हूँ आपको, आपको लगेगा यार अल्लाह ताला क्यों बयान कर रहा है। अब आपके पास समझ लीजिए कि बहुत अच्छी कार है, आप बहुत खूबसूरत कार है, बहुत तेज है, बहुत, तो आप क्या करते हैं उसके फीचर्स बयान करते हैं ना, ये देखो कार की स्पीड इतनी है, 150 है, 300 किलोमीटर की स्पीड है, फिर आप बताते नहीं ये 100 किलोमीटर जो है 0 to 40 किलोमीटर जो है 10 सेकंड में चली जाती है, इतना इसका क्या है, एक्सेलरेशन पावर है, आप बयान करते हैं। फिर आप बताते हैं यार इसका अंदर ना ऑटोमेटेड गियर्स है, आपको इसमें ऑटो ड्राइव है, फिर आप और एक फीचर उसकी बयान कर रहे हैं, मतलब उसकी खुसूसियात आप बयान करते करते आप जाते रहते हो, ताकि आपको उसकी अहमियत बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना है, कितनी अच्छी वो चीज है, कितनी काम की वो चीज है, कितनी जरूरत की वो चीज है, कितने फायदे की वो चीज है, कितनी कीमती वो चीज है, जो भी चीज के बारे में आपको बताना है, तो अल्लाह ताला और वो चीजों के बारे में फिर आपको वो चीजें पसंद है, आप उसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, आपको साथ उसमें उसके साथ उठना बैठना और काम करना है। अब आज के ज़माने के पहले अगर हम ज़माने में जाएँगे, तो जो ऊँट हो गए, घोड़े हो गए, इसी पर लोगों की ज़िंदगी थी। कहीं जाना है, सफ़र करना है, जंग पे जाना है, लड़ना है, सामान लाना है, तो ये जानवरों के ऊपर ही सामान लाए जाते थे, लेके जाते थे। पहले भी हम बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में बैठ के लोग सफ़र करते थे, बैलगाड़ी में बैठ के ही लोग इधर-उधर जाते थे, बैलगाड़ी में सामान आता था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उसी से था। उसी से आप खेत भी हल रहे हैं, खेत भी जोत रहे हैं बैलों से, मतलब ये जो भी सवारियां थी, जो भी गाड़ियां थी, वो कहीं ना कहीं जानवरों से थी। पहले घोड़ा गाड़ी आती थी, लोग शहर में भी अगर कहीं जाते थे घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाते थे। उस टाइम पे कोई रिक्शा नहीं थी, कोई कार नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, घोड़ा गाड़ी ही थी ना, घोड़ा गाड़ी थी, टांगे थे, उसको क्या बोलते हैं, टांगे बोलते हैं यहाँ पे, टांगे बोलते हैं, टांगे ही बोलते हैं। तो पहले तो वही सब चीजें थी ना, हमारी हर चीज जानवरों पर डिपेंड थी, हर चीज सामान लाना हो, कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो, सफर पे जाना हो, यहाँ तक घर बनाने के लिए भी जो देखो आते थे, वो गधों के ऊपर सामान रख के ही घरों के अंदर आते थे। अभी भी बारीक बारीक अगर गलियां होंगी तो वहां पर अगर सामान ले आते तो वो गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर ही लग के लाद कर लेके जाते हैं, है ना। कहीं पहाड़ पे भी आपको चढ़ना है तो वो जानवरों के जरिए आप क्या चढ़ के, पहले तो लिफ्ट वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जिंदगी आपकी जानवरों से ही सीमित थी। आपको दूध लेना है बकरियों से, गायों से, ऊंटों से, उन्हीं जानवरों से लेना है। लोगों का कारोबार, उनकी माइशत ही जानवरों पर थी। उनके कारोबार ही थे कि वो बकरियां पालते थे, जानवर पालते थे, और उसी से दूध निकालते थे और वही बेचते थे, वही उनकी जिंदगी थी बनी वाली उससे। मतलब हर चीज उस वक्त में, पहले जमाने में लोगों की कहीं ना कहीं जानवर जो उसको पालते थे उसी के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी
गुजरती थी, जानवर थे, खेती थी, यही सब चीजें थी। या फिर हाथ की कारागिरी से जो कपड़े बना दिए, शॉल बना लिए, चादर बना लिए, फिर सामान बना लिए, वही सब चीजें थी। तो उन चीजों की बहुत अहमियत थी उनके समाज में, बहुत कीमती वो चीजें थी, ठीक है। उसी पर उनकी जिंदगी निर्भर थी। तो अल्लाह ताला वहां पर घोड़ों के बारे में या ऊँटों के बारे में यहाँ पे बता रहा है, फिर उनकी खुशियात बता रहा है। पहले क्या बताया कि ये दौड़ने वाले घोड़े, मतलब ऐसे नहीं कि सुस्त घोड़े हैं। कौन है ये? दौड़ने वाले। इनके घोड़ों की भी है क्या क्या जाती है, इनकी उनकी तरबियत की जाती है, उनको तैयार किया जाता है, उनके ऊपर मेहनत की जाती है ना, उनको ट्रेनिंग होती है, काफी उनको खिलाया पिलाया जाता है। ऐसे ही घोड़े तेज नहीं भागते, ऐसे ही वो आपको जंग में यूं ही आपका साथ यूं ही नहीं छोड़ते हो। तो ये दौड़ने वाले हाँपते हैं, और ऐसे है कि ये टाप मार के चिंगारे निकाल के दौड़ते हैं। मतलब इतने चुस्त और इतने ताकतवर ये हैं कि जब ये दौड़ते हैं तो उनके पैरों से आग निकलती है, चिंगारियां निकलती हैं। ऐसा नहीं कि सुस्ती से जा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, बल्कि एकदम तेजी के साथ, कुव्वत के साथ, स्पीड के साथ में जाते हैं। फल मुगीराती सुबह, ठीक है। यहाँ पे है ताप मारकर चिंगारी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। फल तो मुगीरात की सुबह, हाँ, सुबह मतलब सवेरे। मुगीरात के माने होता है बदलने वाला, तगय्युर, है ना, तब्दीली, चेंज। लेकिन यहाँ पर मामला माना है हमला करने का। सुबह के वक्त हमला करें, जब हमला करते तो आप किसी चीज को चेंज कर देते ना। जो जगह जहां पर, जिस जगह पे आप हमला करते हो, पहले की कंडीशन जो होती है और बाद में की जो कंडीशन है वो बदल जाती है। तो आप हमला करने वाले हैं सुबह के वक्त, क्योंकि अक्सर जो हमले होते हैं वो कब होते हैं? सुबह के वक्त होते हैं, ठीक है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या होते हैं? हमले किए जाते थे, ठीक है। रात में हमले नहीं होते थे, तो सुबह के टाइम पे हमले होते थे, ठीक है। क्योंकि पहले जैसे कोई लाइट्स और ये और वो चीजें तो थी नहीं जिससे कुछ समझ में आएगा, तो सुबह के टाइम पे। तो कसम है उनकी जो हमला करते हैं कब? सवेरे, सुबह के वक्त, ठीक है। ठीक है, सवेरे के टाइम पे वो हमला करने वाले, ठीक है। 1 2 3, तो असरना बिही नका, ठीक है। इसके माने हैं कि जो गर्दो गुबार में जो धूल उड़ाते हैं, जब वो दौड़ते हैं और मट्टी होती है तो क्या उड़ती है? धूल उड़ती है, गर्दो गुबार उड़ती है ना। तो जब ये घोड़े दौड़ेंगे, किसी जगह से गुजरेंगे, तो क्या होगी? वहां पे धूल उड़ेगी, वहां पे क्या होगा? गर्दो गुबार आएगा, ठीक है ना। तो वहां पर इस चीज को भी अल्लाह ताला ने क्या किया है? वाजे किया है कि ये जब घोड़े जब निकलते हैं, दौड़ते हैं, तो इसका हालत क्या होती है। हाँ, असरना उड़ाने वाले, बिही उसके जरिए, नाका किसको? धूल, गर्दो गुबार। धूल को धूल ही बोलते हैं, ठीक है। तो धूल कहते हैं, गर्द, हाँ गर्द भी बोलते होंगे, ठीक है। धूल उड़ाने वाले, मतलब ये इतनी तेजी के साथ, अब कोई इंसान बहुत कम स्पीड में जाएगा तो धूल उड़ेगी नहीं, जब तेजी से जाएगा तभी तो धूल उड़ेगी ना, तभी तो गर्द गुबार उड़ेगा, वैसा तो उड़ेगा नहीं। तो असर ना भी नका, और गर्द गुबार या धूल को उड़ाने वाले, तो जब वो जब गुजरते हैं तो वहां से पूरी धूल उड़ते हैं। जब हम देखें घोड़ों की एक जमात अगर जा रही है, एक ग्रुप उनका जा रहा है और तेजी से अगर जा रहा है, तो उस रास्ते फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं, फिर धूल धूल ही आपको दिखेगी। फवसतना बिही जमा, जमा होने वाले, जमा मतलब जमा, ग्रुप, ग्रुप में, जमात में, फौज में, ग्रोह में। फवसतना, सत, वस्त बोलते हैं, ये वस्त से है, वस्त बोलते हैं
दरमियान, क्या पंजाबी में बोलेंगे बीच में, ठीक है, किसी भी के बीच में। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ? मैं अभी आगे बोलता हूँ। वसत नबी जमा, कुछ समझ में आ रहा है? दरमियान, बीच में, जमा, क्या क्या मतलब होगा इसका? और कसम है बीच में ग्रो में आने वाले नहीं, जंग के अंदर फौजों के दरमियान घुस जाने वाले, जंग में फौजों के दरमियान घुस जाने वाले, मतलब उनको कोई डर और खौफ नहीं है। फौज होगी कि ग्रोह होगा, जमात होगी, उसमें भी वो बेडर बेखौफ होके क्या हो जाते हैं, उसके बीच में ही घुस जाते हैं। तो फवसतना, और बीच में घुसने वाले, जाने वाले, बिही जमा, जमात के अंदर, फौज के अंदर, तो फौज के अंदर घुस जाने वाले, जमात में घुस जाने वाले, जो भी ग्रोह होगा उसमें, उसके बीच में चले जाने वाले, ठीक है। फौज के दरमियान घुस जाने वाले, ठीक है। आप कभी किसी कार का ऐड देखे होंगे ना, आजकल जो कार्स के ऐड आते हैं, चलो मान लो थार कार है, मशहूर कार है, वो जब आपकी हर एक चीज बताती है कि यार वो जब पत्थरों पे से चढ़ रही है तो कैसा उसकी दिखती है, पानी में से गुजर रही तो पानी कैसा निकल रहा है, दिखाती है ना आपको। उसके टायर दिखाते हैं आपको, उसकी लाइट्स आपको दिखाई जाती है ना। वो कभी रेगिस्तान से जाएगी तो कैसी धूल उड़ रही है वो दिखाती है। तो आप गौर कीजिए कि ये चीजों को, इंसान का जो माइंडसेट, जो आज जो टेक्नोलॉजी से हम उस चीज को जाहिर कर रहे हैं कि किसी कार का ऐड अगर कर रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि यार ये कार अगर रेगिस्तान से जाएगी तो कैसी दिखेगी, पानी में से गुजरेगी तो कैसा होगा, पहाड़ों पे चलेगी तो क्या होगा, उसकी क्या स्पीड है, वो कैसा थ्रिल करती है, कैसा उसका लुक है। ये इंसान की एक जहनीत है। इंसान इसको देख के खुश होता है, उसको समझ में आता है, और यानी वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उसको हासिल करने की फिर वो कोशिश करता है। तो सोचिए अल्लाह ताला ने इस चीज को कितना पहले समझ लिया था कि अल्लाह ताला घोड़ों के बारे में एक एक चीज बता रहा है यहाँ पे, आप गौर कीजिए। ये घोड़े कैसे हैं, कितनी तेज रफ्तार से चलते हैं, हाँफते हैं, जब गुजरते हैं तो टाप मारकर चिंगारियां निकलती है, आग निकलती है, ठीक है, बेखौफ खतर किसी भी ग्रुप में घुस जाते हैं, जब गुजरते हैं तो वहां से धूल उड़ने लगती है। तो एक एक चीज अल्लाह ताला देखिए यहाँ पे घोड़ों के बारे में बता रहा है कि कितने कीमती ये घोड़े हैं, कितने अहम है आपकी जिंदगी के लिए। और उन चीजों की फिर आगे अल्लाह ताला क्या कर रहा है यहाँ पे, अब कसम खा रहा है उन घोड़ों की या उन ऊंटों की। अल्लाह ताला क्या कर रहा है यहाँ पे, अब कसम खा रहा है उनकी इन क्वालिटीज को बताकर, इनकी इस सिफात को बताकर, इनके इन फीचर्स को बताकर अब अल्लाह ताला क्या कर रहा है, कसम खा रहा है। तो इससे आप अब किसी के पास कोई अगर घोड़े वाला होगा ना, या जिसके पास घोड़े होंगे, या जो घोड़े पालता है, उसको इसकी कीमत पता होगी कि यार घोड़े में क्या होता है, क्या। जैसे आपके पास अगर कोई जानवर है, किसी जानवर को आप पालते तो आपको पता है ना उसके फीचर्स क्या है, यार ये ऐसा होगा, मोटा होगा, काला होगा, मोटा होगा, दुबला होगा, क्या होगा इसका ये साइज। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उन चीजों के बारे में बता रहा है कि इनकी क्या खुसूसियात, ठीक है। अब कुछ लोग इससे मुराद ले सकते हैं वो लोग भी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, वो लोग भी जो अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर दिए, फिर वो भागने वाले कैसे हैं, वो सुबह के टाइम पे हमला करते हैं, वो भी बेखौफ खतर जो चल जाते हैं, जब वो गुजरते हैं तो घर तो गुबार उड़ते हैं। तो इसका मतलब वो भी ले सकता है, लेकिन इसका अक्सर मुफस्सिर ने बताया कि सिवाय ऊँट है या फिर घोड़े हैं, ठीक है। अब इतनी चीजें बयान करने के बाद 11 आयतें हो गई, 11 में से 5 आयत में अल्लाह ने क्या कर दी, कसम खाई है घोड़ों की, ठीक है। अब इसके आगे अब अल्लाह ताला जो चीज बताएगा, देखो हम जो आखिरी पारा पढ़ रहे हैं उसमें अक्सर सूरतों में शुरू में क्या कसम है, और उसके बाद फिर एक मैसेज अल्लाह ताला दे रहा है, ठीक है। तो अब इस बार इतनी बारें बता के जो आगे मैसेज होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अहम होगा। क्या हमारा अल्लाह ताला, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, चलो इन्ना, बेशक इंसान, लिरब्बिही, अपने रब का, लकनूद, लकनूद है ना शुक्रा, ना फरमान, कदर नहीं करने वाला। इंसान अपने रब का कदर करता है क्या, कदरदान है अपने रब का या अपने रब की नेमतों का, उसका शुक्र करने वाला नहीं है, ना शुक्रा है, कदर नहीं करता, ना फरमान है, ठीक है। इतना सब अल्लाह ताला ने देने के बावजूद इंसान को
इतना सब सलाहियत देने के बाद, इल्म देने के बाद, जवानी देने के बाद, पैसा देने के बाद, सब चीज देने के बाद, हर चीज अल्लाह ताला ने दी, उसके बाद भी इंसान क्या है, अपने रब का ही क्या है, नाशुक्रा है। किसी और का तो बहुत दूर, अपने रब का ही क्या है, इंसान क्या है, नाशुक्रा है। और यहाँ भी अगर इन्ना बेशक मतलब यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है। नाशुक्रिया नाफरमान हम बोलिए, ठीक है। बेशक अपने इंसान अपने रब का क्या है, नाफरमान है या शुक्र करने वाला नहीं है, ठीक है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व इन्नहु बेशक वो और बेशक वो, अला अला माने पर ज़ालिका उस बात पे, जो बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान की, और इस बात पर लशहीद, शहीद के माने गवाह। एक शहीद के माने क्या होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे देता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, शहीद कहता है ना। उसी की जमा शोहदा होती है। और शहीद के माने क्या है, गवाह। और बेशक वो खुद इस बात पे क्या है, गवाह है। यानी कि जो इंसान नाशुक्रा है ना, उसे भी पता है कि मैं नाशुक्रा हूं, खुद गवाह है वो इस बात के ऊपर कि मुझे मालूम है कि मेरे पर अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, अल्लाह ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, नौकरी दे दी, कारोबार दे दिया, बहुत कुछ दिया अल्लाह ने, मुझे पता है। उसके बावजूद भी मैं अल्लाह ताला का क्या कर रहा हूँ, नाफरमानी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा हूँ। उसकी जो कदर करनी चाहिए मैं कदर नहीं कर रहा हूँ, उसकी बातों को जो मानना चाहिए इन बातें नहीं मान रहा हूँ, जो उसकी जैसी इताअत करनी चाहिए वैसी इताअत नहीं कर। मुझे पता है ये, हम में से हर किसी को पता है ना ये बातें, किसी को इनकार इस बात का, किसी को भी इनकार नहीं हो सकता कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, उसके बावजूद भी हम अल्लाह का सही तौर पे कहना नहीं मानते, या उसका शुक्र अदा नहीं करते, या उसकी नाफरमानी हम अभी भी करते हैं, ठीक है। और बेशक वो इस बात पर खुद क्या गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, व इन्नहु बेशक वो, लिहुब्बी हुब मोहब्बत से, हुब मोहब्बत करता है, पसंद है, चाहता है, ख्वाहिश है उसकी, डिजायर है। और बेशक वो चाहता है, ख्वाहिश है क्या, अल खैर, खैर की। यहाँ पे खैर के माने क्या है, मालूम है, माल। यहाँ पे खैर के माने क्या है, माल, ठीक है। शदीद सख्त है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। और बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, और बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, मतलब बहुत शिद्दत से उसको तड़प है, वो चाहता है कि उसके पास माल, हाँ चाहत, मोहब्बत को चाहत हाँ बोलते हैं हरिया। तो वही वो माल की चाहत है या माल की मोहब्बत है, ये बोलना चाह रहे ना जी, बोल सकते हैं। तो मोहब्बत ही है, हाँ तो मोहब्बत और चाहत, हम मोहब्बत किसी से करते हैं क्योंकि हाँ हाँ, तो मोहब्बत करना बहुत अलग अलग चीज है। मोहब्बत में आप क्या करते हैं, ख्वाहिश होती है, आपका प्यार होता है, आपकी जरूरत भी होती है, और आपकी तमन्ना होती है, आपकी आरजू होती है, आपकी डिजायर होती है। उसी से एक है चाह, हम ख्वाहिश, चाह का मतलब क्या है, ख्वाहिश है। चाह का मतलब क्या है, ख्वाहिश है, ठीक है। आपको ये चीज बहुत महबूब है, मतलब आप उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, यही बोलते हैं ना आप आम जबान में क्या बोलते हैं, मैं अपने लड़कों को बहुत चाहता हूँ, मतलब क्या, मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से माल से भी मोहब्बत करता है इंसान बहुत ज्यादा, तो वही बता रहा है। और बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है, बहुत सख्त है, वो चाहता है कि उसके पास माल आए। मतलब इतना सब होने के बावजूद इंसान की ख्वाहिश क्या है, मेरे पास सिर्फ माल हो, माल हो और माल हो। और बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, मतलब वो चाहता है कि उसके पास माल आए, किसी भी तरीके से माल आए, उसकी बहुत उसको ख्वाहिश है, डिजायर है कि मेरे पास माल रहे तो मैं टेंशन फ्री रहूंगा, मेरे पास माल रहे तो मैं सब कुछ करता रहूंगा, ठीक है। फिर कहाँ से आए, कैसा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। और के माने हाँ माने क्या 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 फला फ माने तो ला नहीं तो क्या नहीं क्या तो नहीं यालमु वो जानता है तालमु तुम जानते हो आलमु नालमु हम जानते हैं। अफला यालमु क्या वो नहीं जानता क्या उसे पता नहीं है क्या वो नहीं जानता क्या उसे इल्म नहीं है, है? क्या उसे पता नहीं है। एक सवाली अंदाज है ना। इजा जब वो सीरा उठाया जाएगा। ठीक है या फिर निकाला जाएगा क्या जाहिर कर दिया जाएगा निकाला जाएगा उठाया जाएगा। माफिल कुबूर माँ जो यहाँ पे वहां के माने क्या है फी में खबर खबर क्या उसे पता नहीं जब खबरों से निकाला जाएगा उठाया जाएगा या खबरों से जाहिर कर दी जाएगी। खबरों में से क्या निकलेंगे मुर्दे निकलेंगे खजाने निकलेंगे जो भी खबर के अंदर या फिर मुर्दे होंगे। आप खबर में तो मुर्दे होंगे जो भी हड्डियां पोस्ट होंगे जो भी कुछ होगा खबरों के अंदर उसको क्या निकाला क्या जाएगा निकाला जाएगा या फिर खबरों से मुर्दे उठाए जाएंगे जो भी हम उसका दोनों भी निकाले उठाया जाए भी लग गया यहाँ पे निकाला जाएगा। तो क्या उसे पता नहीं कि जो खबरों में से निकाला जाएगा यानी कि मौत के बाद फिर एक जिंदगी आनी। तो क्या उसे मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पता नहीं है कि जब मौत खबर के अंदर जो तुम्हें दफन भी कर दिया जाएगा तो भी तुम्हें उनसे निकाला जाएगा और तुम्हें एक और जिंदगी दी जाएगी जो तुम्हारी असल जिंदगी होगी और वो हमेशा की जिंदगी होगी। तो क्या उसे इस बात का इल्म नहीं है क्या उसे आखिरत पर ईमान नहीं है। आखिरत पर जिसको ईमान होगा तो उसे तो पता है ना कि भाई मुझे मौत के बाद भी एक जिंदगी आनी है। जिस खबर में मुझे दफनाया जा रहा है उस खबर से मुझे निकाला भी जाएगा। तो क्या उसे पता नहीं है कि जब खबरों से निकाला जाएगा वह हुस्सिला माफिस सुदूर और जाहिर कर दिया जाएगा। ठीक है जाहिर कर दिया जाएगा बतलाया जाएगा। ठीक है माँ जो फी में सुदूर सीनों में दिलों में। ठीक है दिलों में जो कुछ भी राज होंगे जो कुछ भी कीना कपट होगा जो कुछ भी तुमने छुपाया होगा जो भी राज होंगे वो सब क्या हो जाएगा जाहिर कर दिया जाएगा उसका भेद खोल दिया जाएगा। मतलब आप दुनिया में तो बहुत पारसा और नेक बनते थे लेकिन आपने वो नेक काम अल्लाह के लिए किए थे या किसी और को दिखाने के लिए किए थे वो चीजें मालूम हो जाएगी। आपने कोई नेक काम किया उसमें नीयत आपकी ठीक थी या गलत थी वो चीज जाहिर हो जाएगी। जो कुछ भी आपके सीनों में था जो कुछ भी आपकी नीयतें थी जो कुछ भी आपके इरादे थे कल क़यामत के रोज वो तमाम चीजें क्या हो जाएंगी जाहिर हो जाएंगी। आपको लगता था यार इंसान तो मेरा बहुत चाहने वाला था मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाला था लेकिन मालूम पड़ा इसका तो मतलब मंशा कुछ और ही था। मुझसे तो ये यूं ही मोहब्बत करता था इसके पीछे तो मकसद कुछ और ही था इसका। ये तो मुझसे मीठी मीठी बातें करता था। या आपको लगता है यार ये बंदा तो बहुत नमाजी है अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार है लेकिन ये तो मालूम पड़ा इबादत इसलिए करता था कि लोग इसे नमाजी कहें लोग इसे नेक इंसान कहें। इसने अल्लाह के लिए नहीं की नाम के लिए किया। तो जो कुछ भी होगा जो कुछ भी सीनों में होगा उसे क्या कर दिया जाएगा जाहिर कर दिया जाएगा। उस दिन तमाम भेद खुल जाएंगे। किसी ने चोरी छिप के कुछ गलत काम किया होगा वो भी जाहिर हो जाएगा। किसी ने अकेले में कुछ गलत काम किया होगा वो मालूम हो जाएगा। जो भी कुछ होगा हर एक का चट्ठा बट्ठा जो भी है तमाम चीजें जाहिर कर दी जाएंगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। इन्ना बेशक रब्बहुम उनका रब बिहिम इन तमाम चीजों के बारे में इनके बारे में। ठीक है यौमइज़िन
दिन, उस दिन। लखबीर, खबर रखने वाला, जानने वाला। तो बेशक उनका रब इन तमाम चीजों के बारे में क्या है, खबर रखता है। अल्लाह ताला को ये तमाम चीजें पता है। अल्लाह ताला से किसी कोई चीज छिपी है क्या? नहीं है। अल्लाह के इल्म में हर चीज है। इंसान नाशुक्रा है, इंसान माल की मोहब्बत करता है, इंसान की दुनिया की हवस है, माल को चाहने में वो कुछ भी कर गुजरता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, किस चीज की इसको ख्वाहिश है, यहाँ पे वो दौड़ भाग करता है, क्या क्या चीजें अल्लाह ने इसको दी हैं, कल क़यामत के रोज क्या होगा, खबरों में से निकाला जाएगा। ये तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला को इल्म है, अल्लाह ताला क्या है, खबर है। अब आपको समझ में आ रहा है अल्लाह ताला ने 5 चीजों की कसम खाई और कितनी अहम बात यहाँ पे आगे रखी है कि इंसान क्या है। सबसे पहले क्या बताया अल्लाह ने, नाशुक्र है। दूसरा क्या बताया, वो खुद इस बात को बताया। और क्या फिर वो दूसरी बारे में दूसरी क्या चीज बताया अल्लाह ताला ने, इंसान की क्या बुरी सिफत बताई कि माल से वो मोहब्बत करता है, ठीक है। और क्या फिर आगे बताया, फिर आखिरत के बारे में फिर बताया जा रहा है। भी तो इतना सब तू कर रहा है तो क्या तुझे, तू इतने माल के पीछे क्यों भाग रहा है, तू मेरी नाशुक्री क्यों कर रहा है, क्या तुझे मेरे पास लौट कर नहीं आना है? तो अल्लाह फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं कि खबरों से उठाया जाएगा, जो भी कुछ सीनों में होगा वो जाहिर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला को इन तमाम चीजों का क्या है, इल्म है, खबर है। वो इससे कोई चीज छुपी हुई, मतलब तुम किस चीज किसको धोखा दे रहे हो? तुम अल्लाह की अगर नाशुक्री कर रहे हो तो अल्लाह को पता नहीं कि तुम अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हो, अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हो, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो। तो क्या तुम अल्लाह से छुप जाओगे, बच जाओगे? नहीं बच पाओगे। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि तुमको वार्निंग दे रहा है, समझा रहा है। तो बहुत अहम ये सूरत है और ये इंसान की फितरत के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि इंसान क्या करता है, कितना कमीना इंसान है, कितना नीच इंसान है, कितनी छोटी सोच है उसकी, इतना सब कुछ देने के बाद भी उसका यह हाल है। क्यों है? क्योंकि हो सकता है उसे आखिरत का डर नहीं है, खौफ नहीं है, उसको लगता नहीं कि मुझे उठाया जाएगा। क्योंकि जिसको डर होगा, जिसको पता है कि मेरी मौत के बाद ही मेरी जिंदगी है, मुझे मौत के बाद ही उठाया जाएगा, मुझसे सवाल और हिसाब और किताब लिया जाएगा, तो कौन बेवकूफी जैसे गलत काम करेगा? वो तो बेवकूफी होगा ना जो दुनिया में फिर गलत काम करेगा, नाशुक्री करेगा, नाफरमानी करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेगा, वो तो बेवकूफ शख्स ही होगा जब इतना जानता है तो। क्योंकि जिंदगी तो बहुत थोड़ी है, आखिर की जिंदगी क्या है, हमेशा की जिंदगी। ठीक है, कोई सवाल इसमें आपका तो पूछ लीजिए। ये जो बल आदियाती है इसमें तो वाव आता है, हाँ। लेकिन आगे किसी में वाव नहीं आता, लेकिन कसम उसमें भी है। एक कसम आ गई, मैंने आपको उससे पहले बताया, अरबी में ये और भी लैंग्वेज में एक मरतबा कोई चीज बता दी जाए, आगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सूरह अलम नशरा में हमने पढ़े थे, है ना, अलम नशरा लका सदरक, है ना, व वज़ाना अनका विज़रक, है ना, व रफ़अना लका ज़िक्रक, है ना, अज़्ज़यन का ज़हरक, है ना। तो वहां पर अल्लाह ताला ने क्या बताया, एक मरतबा बता दिया कि तुम्हारे लिए हमने तुम्हारा सीना खोल दिया। फिर तमाम निस्बतें क्या आ रही है, उसी वजन पे आ रही है, उस सेंटेंस में आ रही है। इससे पहले हमने कौन सी सूरत पढ़ी अभी, सूरह वज़्ज़ुहा, है ना। तो क्या था कि माँ वद्दाअका रब्बुका व मा कला, एक मरतबा अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि तुम्हारे रब ने तुमको छोड़ा नहीं है और तुमसे नाराज भी नहीं है। फिर क्या फरमाया गया अल्लाह ने, अलम यजिदका यतीमन, है ना। तो अलम यजिदका रब्बुका यतीमन है, वो क्या है, क्या तुम्हारे रब ने तुमको यतीम नहीं पाया? लेकिन यहाँ पे रब का शब्द है क्या दूसरी आयत में? नहीं है। एक मरतबा रब का शब्द आ गया, अलम यजिद का यतीम, अलम यजिद का रब्बु का यतीमन, क्या तुम्हारे रब ने तुमको यतीम नहीं पाया तो तुम्हें पनाह दी। अलम यजिद का ज़ाल्लन फवजदा का रब्बु का ज़ाल्लन, तो तुम्हारे रब ने तुमको गुमराह पाया, भटके में पाया तो तुम्हें हिदायत दी। तो एक जगह अल्लाह ताला ने वो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, आगे जगह पे हर जगह पे क्या होगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक मरतबा की कसम खा ली, आगे उन्हीं चीजों के बारे में अल्लाह ताला कर रहा है। कुछ जगह पर अगर अल्लाह ताला हर जगह वाव वाव भी डाल देता है ना, जैसे हमने वज़्ज़ुहा पढ़ा, फिर वल्लैली पढ़ा, है ना, फिर वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा, वहाँ पे हर जगह क्या है, वाव है। ठीक है, और कोई सवाल?
माल की जायज जो मतलब खसूसियात हैं उसको तो मतलब रख सकता है दिल के अंदर, कि किसी का गजब ना करे, किसी के साथ धोखा ना करे, जी बोलिए। तरीके से माल को हासिल करना जायज है ना? बिल्कुल, माल को हासिल करने में गुनाह नहीं है। अक्सर हम जब किसी चीज की बारे में हम बात करते हैं तो हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जो चीजें ज्यादा मशहूर है लोगों में, या जो गलत चीजें लोगों में फैली हुई है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसान के बारे में, इंसान की गलत सिफत को यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी चीज की तरफ फोर्स किया गया कि इंसान माल को हासिल करने में, ये माल की मोहब्बत में बहुत सारे गलत काम करने लग जाता है। उस माल के हुसूल में सही और गलत की तमीज नहीं करता, हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, उस माल को हासिल करने में किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी का हक मारे जा रहे हैं, उसको नहीं देखता। उस माल को हासिल करने के बाद जो उसके अंदर अना, गुरूर, तकब्बुर और बड़ापन आ जाता है, उस बारे में अल्लाह ताला बयान करना है। उस माल को हासिल करने के चक्कर में जो इबादतों से वो दूर हो जाता है, लोगों को जलील करता है, गुमराह करता है, कमजोरों के ऊपर जुल्म ढाता है, उसके जो गलत तरीके हैं माल को हासिल करने के, और माल को हासिल करने के बाद जो गलत काम करता है, अल्लाह ताला उस चीज यानी उसकी निशानदेही कर रहा है। ठीक है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस है कि इस्लाम में हसद करना जायज है? नहीं है ना? तो उस हदीस के अंदर बताया गया है कि हसद अगर तुम्हें करना है तो दो चीजों में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? दो चीजों में। ठीक है, असल में उस वैसा जो हसद होता है उसको बोलते हैं उर्दू में रश्क करना। क्या करना? रश्क करना। रश्क करना मतलब क्या? जलस करना। रश्क करना मतलब महसूस करना कि ये चीज मेरे पास भी होना चाहिए ताकि मैं ऐसा करूं। रश्क करने का मतलब ये होता है कि पंजाबी में कहते हैं रेस करना। रेस करना। अच्छा, रीस करना, यानी जैसे वो कर रहा है वो जैसा करना, वैसे से उससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना। अच्छा, कंपटीशन करना। नहीं, रश करना के माने ये है कि समझो मेरा बेटा है, मान लीजिए मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है ना? अब मैं जलूंगा क्या उसे? जलूंगा ना, क्योंकि मेरा बेटा है, अच्छा काम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर, हम जैसे आप बोलते हैं फखर करना, प्राउड करना, है ना? हाँ, तो वो नहीं है, वो भी नहीं है। फखर करना एक अलग चीज है। ठीक है, फखर करना भी एक अलग चीज है। रश करना मतलब है कि आप उससे एडमायर हो गए, मतलब आप उससे खुश हो रहे हैं कि यार वो चीजें जो उसके पास है ना, वो वैसी अच्छी, वो एक अच्छी चीज है उसके पास, इट इज अ गुड थिंग। वो उसके पास जो भी चीज है, जो भी क्वालिटीज उसके पास है, चाहे माल हो, इल्म हो, अच्छा पढ़ना लिखना आता हो, जो भी है, उससे आप खुश हो रहे हैं। और आप नहीं चाहते कि उसका कोई बुरा हो उसमें, आप चाहते हैं कि यार बहुत अच्छा वो बंदा क्या कर रहा है, और आप भी चाहते हैं कि यार मेरे पास भी वो चीज आए, मैं भी उस चीज को हासिल करूं। लेकिन आप उसे जलन के तौर पे आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मतलब उसके पास वो चीज है और उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको आप एडमायर कर रहे हो, उससे आप खुश हो रहे हो। मतलब रश्क करना मतलब उसके पास कोई अच्छी चीज है और उस अच्छी चीज को देख के आप क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं, और आप उसकी जानिब अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उसकी जानिब अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि यार वैसी चीजें और भी लोगों में होनी चाहिए, मुझ में होनी चाहिए। या अगर मैं किसी और के बेटे को देखूं, यार उसका बेटा मान लीजिए कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है या रनिंग में बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी रनिंग में वैसा ही अच्छा बने, तो मैं उससे जल रहा हूं क्या? नहीं, मैं उसके ऊपर रश्क कर रहा हूं, मैं उसे देख के खुश हो रहा हूं। तो इस्लाम में आपको फरमाया कि अगर तुम्हें रश्क करना है या हसद करना है तो तुम सिर्फ दो चीजों में कर सकते हो, या दो लोगों के बारे में कर सकते हो। ठीक है, एक तो वो शख्स, ठीक है, जिसके पास इल्म हो, जिसके पास क्या हो? इल्म हो, और उस इल्म के जरिए वो लोगों को अच्छी बातें बतलाता है। इस इल्म के जरिए वो लोगों को अच्छी, मतलब आपको लगता है मेरे पास भी अगर अच्छा नॉलेज होता तो मैं भी लोगों को सिखाता, मैं भी लोगों को खैर बांटता, मैं भी लोगों को इल्म बांटता, है ना, ताकि लोगों का और इंसानियत का क्या होता? फायदा होता। ठीक है, तो आपने ये नियत भी कर ली ना, तो भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसका अजर आपको देगा। अगर आपके पास इल्म नहीं भी आया और आपने लोगों को नहीं भी सिखाया, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी इल्म होता तो मैं भी ये नेक काम करता। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया, क्या दिया? माल दिया, माल और दौलत से अल्लाह ताला ने इसको नवाजा,
और उसके जरिए वो लोगों की क्या करता है, भलाई करता है, या उसके जरिए वो खैर के काम करता है। ठीक है, तो क्या फरमाया अंदर, ये दो चीजें क्या है, इसका मतलब अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें क्या, माल बुरी चीज है क्या, नहीं है, इल्म बुरी चीज है क्या, नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आप गौर करो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, खैर। खैर के माने तो क्या होते हैं, अच्छे के, भलाई के, चंगे काम के, है ना। अच्छी चीज के होते हैं, बुरी चीज के माने खैर होते हैं क्या, नहीं। लेकिन इस खैर को भी, उस माल को भी इंसान गलत तरीके से हासिल करना चाहता है, उसकी मोहब्बत में, उसकी ख्वाहिश में गलत काम करता है, तब यहाँ पे उसका मतलब हो गया माल की मोहब्बत। यहाँ पे फिर हम पे मुफस्सिरीन और उलमा किराम ने क्या फरमाया, यहाँ पे खैर का मतलब क्या है, माल है। यानी कि माल इटसेल्फ गलत चीज नहीं है, इल्म अपने नजदीक गलत चीज है क्या, नहीं है। उस इल्म का सही फायदा उठाओगे तो बढ़िया, उस इल्म से गलत फायदा उठाओगे, लोगों का नुकसान करोगे उस इल्म के जरिए, तो प्रॉब्लम है। वैसी माल है, माल से आप सही काम कर सकते हो, बहुत अच्छे खैर काम कर सकते हैं, लेकिन उस माल के बजाय आप कुछ गलत काम भी लोग करते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे गलत काम लोग माल के जरिए करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है, उसका इस्तेमाल के हिसाब से क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन माशरे में, सोसाइटी में एक अक्सर क्या है, किसी के पास माल आ गया तो क्या होता है, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, या गलत चीजों में मुलविस हो जाते हैं। बहुत ही कम अल्लाह के बंदे हैं, फिर बात करते हैं, बहुत ही कम अल्लाह के बंदे हैं जो उसका सही फायदा उठाते हैं, या उससे खैर के काम करते हैं, या उससे खुद का भला करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। ऐसे बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। तो लिमिटेड लोगों के बारे में बातें कम होती हैं, और ज्यादा जो लोग बुरे काम करते हैं उनके बारे में ज्यादा बात होती है। हम बोलते हैं ना, इसके पास माल आ गया तो मस्ती आ गई इसको। अगर किसी इसमें माल आ गया, अच्छे काम किया, हम उसका जिक्र करते हैं क्या, नहीं करते हैं। हम किसका जिक्र करते हैं, जो आदमी गलत काम करता है। सोसाइटी में जो गलत होता है हम उसके बारे में ज्यादा करते हैं, अच्छी चीजों के बारे में हम कम बात करते हैं। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने जो गलत चीजें होती हैं, अल्लाह ताला उसको जाहिर करके बताना चाहता है। अल्लाह का शुक्र करने वाले बंदे भी है ना, है, अल्लाह का शुक्र करने वाले बंदे भी हैं, अल्लाह का इबादत करने वाले बंदे भी हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे किसका जिक्र किया, उन बंदों का जिक्र किया जो अल्लाह ताला के नाफरमान है, जो अल्लाह के नाशुक्र करते हैं। अल्लाह, इंसान के अंदर ये फितरत ज्यादा है ना, नाशुक्र की फितरत ज्यादा है, नाफरमानी की फितरत ज्यादा है, शुक्र करने के मुकाबले में, इबादत करने के मुकाबले में ये फितरत क्या इंसान की ज्यादा है। तो अल्लाह ने उसको यहाँ पे वो जाहिर किया। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा लोग कौन है, जो नाशुक्र है। और इसको इंसान भी, इस बात पर कौन है, खुद इंसान भी क्या है, गवाह है। तो उस चीज को जाहिर करके अल्लाह ताला इंसान को डराना चाह रहा है, ताकि वो गलत काम से क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है जी, चले, तो ये आपको सूरतें भी याद करने की आनी है। ठीक है, सूर्य जुहा भी और सूर्य अल आदियात, बहुत आसान है। कितने नंबर की सूरत है ये, कितनी आयतें हैं इसमें, जी